आ जाइए प्रभु लोग, अब देखते हैं कि मुकुल दहिया क्या जीत का पहिया घुमा पाएंगे, क्योंकि मुंबई की टीम अब ये टाई तो नहीं जीत पाएगी। अमित, आप पे दारोमदार है स्कोर को 6-0 करने का। Ladies and gentlemen, the next bout is bout number 6 that we're heading into, the men's 86 kg category bout. And representing the Tigers of Mumbai Dangals, please put your hands together for the gold medalist of the 38th National Games 2025, the 20-year-old from India, Mukul Dahia. मुकुल दहिया जिन्होंने दिल जीता था पिछले मुकाबले में, मिखाइलोव को पराजित किया था टेक्निकल सुपीरियरिटी से बहुत करीब पहुंच गए थे, यानी 15-2 का स्कोर था। और अगर आप देखें तो ये महाबली सतपाल एकेडमी नरेला में प्रैक्टिस करते हैं। वीरेंद्र इनके कोच हैं। डबल लेग अटैक बहुत अच्छा करते हैं और साथ में आप देवकी को और चंद्र विजय को देख सकते हैं। डबल लेग अटैक इनके पास बहुत शानदार है, डिफेंस बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है, बस रीच जो है वो भी इनकी बहुत जबरदस्त है। और 9 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और केवल 20 साल के हैं। और छोटे कद के बड़े खिलाड़ी, चाहे वो जूनियर एशियन हो, सीनियर एशियन हो या जूनियर नेशनल हो, हर जगह कमाल का प्रदर्शन। And his opponent from the Maharashtra Kesari in the blue corner, ladies and gentlemen, the gold medalist of the Senior National Championships 2024, the 19-year-old Amit. उम्र में कोई बहुत फर्क नहीं है। अमित चिकारा भी बस 1 ही साल छोटे हैं अपने प्रतिद्वंदी मुकुल दहिया से, लेकिन तजुर्बा अभी आपको आते आते आएगा। लेकिन काफी प्रतिभाशाली पहलवान सुने जा रहे हैं ये मनोज भाई। जी हाँ बिल्कुल सुनील, ये बगल में हाथ डालकर कैसे अटैक किए जाते हैं उनको रोकना होगा। और मैं समझता हूं कि अमित को अपर बॉडी अटैक भी बनाने होंगे अगर मुकुल को पटकनी देनी है। नहीं तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और 86 किलोग्राम का ये मुकाबला आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड का विन लॉस का परसेंटेज देख सकते हैं, 15-9 का। जूनियर नेशनल हो, सीनियर नेशनल हो, झंडे गाड़े हैं इस खिलाड़ी ने, अमित ने। चलिए, अब मुकुल पे दारोमदार है कि किस तरह से अपनी टीम को पहली जीत दिलवाए। मुकुल वो बड़े क्यूट से सिंगलेट में है जो पिंक और ब्लू का मिश्रण है। टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल टीम है वो, जो अब तक एक भी बाउट जीती नहीं है। अमित चिकारा येलो में है, जिनकी टीम 5-0 से ये टाई पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन हर एक बाउट जीतनी जरूरी है। ओहो हो, मुकुल दहिया घुमा दिया पॉइंट्स का पहिया। जी हाँ, निश्चित तौर पर अपनी एक पावर गेम का परिचय दिया, जिस तरह से धकेला उन्होंने और उस पर मिले उन्हें 2 अंक। तो इस तरह से एक अच्छी शुरुआत और मुंबई की उम्मीदें जगी हैं इस तकनीक से। यहाँ पर देखिए, जहाँ डेंजर पोजीशन में नहीं गिरा है, लेकिन जिस पोजीशन में गिरा है 2 अंक मिले। जितना मिले उतना काफी है भाई, क्योंकि अभी बहुत वक्त बाकी है और साथ में बाउट्स भी बाकी हैं। आप ठीक है मुंबई वालों, ये टाई हार चुके हो, लेकिन ट्राई कीजिए बची हुई 4 बाउट्स जीतने की, क्योंकि हर बाउट जीतना भी काउंट होता है। लीग स्टेज के बाद अगर 2 टीम्स के पॉइंट बराबर हुए तो ये देखा जाएगा कि किसने ज्यादा बाउट जीती है, तो वो भी चीज अब ध्यान में रखनी है। और मुकुल दहिया, मनोज, क्या आपके लिए फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहे हैं इस बाउट को? जी हाँ, निश्चित तौर पर। और इसका उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है पिछले मुकाबले में, जब उन्होंने 15-2 से जीत हासिल की थी। और यहाँ पूरा खेमा देख सकते हैं महाराष्ट्र का, खुशी से और बड़े हुए मनोबल के साथ हौसला अफजाई करता हुआ अपने पहलवान की। और मनीषा भनवाला ने तो जो किया आज, मतलब कैसे 14 पॉइंट लेके फॉल कौन करता है जी, वहां पे कुछ अलग ही दिखा दिया। अब मुकुल दहिया, आप क्या कुछ अलग दिखा सकते हैं? पिछला बाउट आपने 15-2 से एक तरफा जीता था यूपी के वेसल के ऊपर। और इनकी रीच अच्छी है, कदकाठी अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि कद की वजह तो है ही, एंड्योरेंस भी इनमें बहुत जबरदस्त है। और यहाँ कुछ समझाया गया, अगर आप थोड़ी सी निष्क्रियता का परिचय देते हैं, पहले चेतावनी दी जाती है। और यहाँ पर अब देखना होगा कि मुकुल दहिया जो है, जो पूरी तरह से पकड़ पर केंद्रित है अभी,
पैंतरों में भी बदलाव कर रहे हैं लगातार। अभी दाएं पैंतरे से खेल रहे हैं, लेकिन वहां पैंतरों का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अमित शिकारा। शायद एक सोची समझी रणनीति कह सकते हैं आप इसे। सेंटर 1 मिनट बाकी है इस पहले राउंड में। 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं और कुल मिला के 9 बाउट्स, 9 की 9 वेट कैटेगरीज अब खेली जा रही हैं। पिछले एडिशन तक 2 कैटेगरीज ब्लॉक होती थी, 7 बाउट होती थी, लेकिन अब 9 की 9 बाउट्स हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और साथ में जो पावर मिनट का आगाज हुआ है आखिरी मिनट में पॉइंट्स डबल होने का, वो सबसे लाजवाब है। और लाजवाब ये अटैक और डिफेंस भी था। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं अमित शिकारा की वो पसंदीदा टेक्निक का जिसमें वो विपक्षी खिलाड़ी के आर्म में हाथ डालते हैं और अंडर हुक बोलते हैं इसे, और वहां से ये बगल डूब करते हैं। क्या उसको अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित होंगे, क्योंकि पावर प्ले का जो समय है आखिर में आता है, लेकिन यहाँ उम्मीदें जरूर बढ़ जाती हैं किसी भी खिलाड़ी की, किसी भी रेसलर की। और यहाँ कैरी पट की खूबसूरती के साथ अच्छा डिफेंस करने में कामयाब रहे। एक्शन रेफरी मैडम को अब एक्शन कहने के लिए वेट करना पड़ेगा। और यहाँ उनको अच्छे, और अगर आप उनके खिलाफ अगर अटैक भी करते हैं तो डिफेंस भी बहुत अच्छा है मुकुल का। मुकुल क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। डबल लेग अटैक अमित ने किया है जी, बाहर ले गए, खाता खोल लिया। मुबारक हो अमित, आपको 1 पॉइंट मिलता है जब आप अपने विरोधी को वो ऑरेंज पट्टी से पैसिविटी जोन से बाहर ले जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक हादी वेफर के खिलाफ भी उन्होंने 3 अंक बटोरे थे। यहाँ पर शुरुआत काफी देर में हुई, लेकिन कहते हैं, और यहाँ देखिए खूबसूरती के साथ पीछे आए और यहाँ पर 2 अंक बटोर कर बराबरी करने में कामयाब। यहाँ भारंदाज की ग्रिप बन चुकी है, क्या इसे अंजाम तक पहुंचाकर बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएंगे, इस पर टिकी है सबकी निगाहें। लेकिन पूरे अंक दिए जाने चाहिए डिफेंस के लिए मुकुल दहिया को। उससे पहले पूरे 3 अंक अमित ने ले लिए थे। पहले तो अब बाहर धकेला, 1 पॉइंट लिया, उसके बाद ये टेक्निक लगाई, टेक डाउन किया, 2 पॉइंट और मिले। 3-3 की बराबरी, यानी दूसरे हाफ के पहले आधे मिनट को डोमिनेट कर रहे हैं अमित शिकारा। अमित शिकारा जो अब पैरेलल स्टांस पे आ गए हैं, बीच में दायां पांव जरूर आगे रखते हैं, दूर से लड़ रहे हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, जितना आप नजदीक आएंगे रणनीति के तहत। और कई बार कुछ रेसलर्स को दिक्कतें भी होती हैं ये, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम ऐसे रेसलर होते हैं जो ढाक, धोबी या कलाजंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर रेसलर्स कट लगाने की कोशिश करते हैं, लेग अटैक पर केंद्रित रहते हैं। पर 2 तो कम से कम धोबी हमने देख लिए हैं पिछले 3-4 दिन में। वो जो सबसे पुराना मूव है रेसलिंग का। अभी आपने थोड़ी देर पहले अनिल मान को देखा, जो कि कोच हैं महाराष्ट्र के, और यहाँ जोन से बाहर निकले और लक्ष्मण रेखा को लांघा, तो 1 अंक आपको गंवाना पड़ेगा। तो मुकुल दहिया की हो गई है बढ़त 1 अंक की, यानी 4-3 से आगे इस मुकाबले में। आधे मिनट के बाद शुरू होगा पावर मिनट। अमित ने लाजवाब वापसी की है, लेकिन मुकुल ने सिंगल लेग अटैक किया, 2 पॉइंट निकाल लिए हैं जी इस टेक डाउन के चलते। अब क्या लेगलेस या गट रेंच, कौन सा मूव लगेगा? अमित के डिफेंस की परीक्षा है, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। 3 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय मुकुल के पास। ये देखिए कहरी पट किया और कहरी पट को खूबसूरती के साथ 2 अंकों में तब्दील किया। और मजा तभी आता है सुनील, जब आप कोई टेक्निक लगाएं और उसे अंजाम तक पहुंचाएं, तो उसका मजा ही कुछ और है। और ये पावर मिनट की हुई शुरुआत, यानी 1 अंक लिया तो 2 अंक। और यहाँ अटैकिंग, और यहाँ देखना होगा कैरी पट को तब्दील कर पाते हैं नहीं। और पलक झपकते ही उन्होंने बारंदाज किया, रेड जोन पर लगा है, और यहाँ 10-3 की बढ़त हो गई है। जी हाँ, 12-3 की, क्योंकि यहाँ डबल अंक दिए जाते हैं। क्या बात है, सही टाइम पे आपने वो भारंदाज किया है, लेकिन चैलेंज किया जा रहा है अमित के कैंप की तरफ से। Zone 2 and 2. I'm 1-2.
Yeah, और Adayat. आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये स्टैंडिंग पोजीशन थी और उसके बाद पलक झपकते ही वो पीछे आए और पीछे आने के साथ ही उन्होंने उनको गिराया, उनका संतुलन बिगाड़ा। तो यहाँ दोनों घुटने अभी क्योंकि नहीं लगे हैं और यहाँ पर 2 अंक बनते हैं। और यहीं देखिए ये जो भारंदाज लगाया गया था, ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि क्या वो जोन से बाहर से लगाया गया है या अंदर से लगाया गया है। अगर बाहर से लगाया गया है तो फिर अंक नहीं मिलने चाहिए। इसी बात को लेकर एक मंथन चल रहा है जूरी में। परफेक्ट। जो टेक डाउन हुआ उसके 2 पॉइंट तो कंफर्म है, अभी इसके बाद होगा टेक डाउन। वो पैसिविटी जोन के ऊपर हुआ था। और ये देखिए ये टेक डाउन की पोजीशन बनती है। 2 पॉइंट यहाँ हो गए। भारंदाज क्या अंदर से शुरू तो हुआ लग रहा है, कुछ और पार्ट तो अंदर है क्योंकि कोहनी जो है अब देखिए वहां पर थी या नहीं थी, इसको लेकर एक मंथन और ये अब जूरी का फैसला मान्य होगा। दे दिए गए पॉइंट्स। 14-3 हो चुका है। 11 पॉइंट की लीड बन गई है। मुकुल दहिया टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल को पहली बाउट जितवा सकते हैं। जी हाँ, रेड जोन के अंदर थी वो और इसके साथ ही यहाँ पलक झपकते ही डबल लेग अटैक किया, लेकिन यहाँ पर पावर गेम और बाहर निकालने का एक अंक। Center. मुकुल खुश होंगे, 1 पॉइंट ले जाइए, सेंटर। 2 मिलेंगे कोई बात नहीं, ज्यादा पॉइंट वो लूज नहीं करना सेंटर। चाहेंगे। लीड अभी भी मुकुल के पास 9 पॉइंट की है। लंबा अंतर है लेकिन 36 सेकंड है। 2-2 मुकाबले उनके जहन में, एक घड़ी की रफ्तार के साथ और एक मुकाबले के साथ। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ डबल लेग अटैक किया, जिस तरह से उन्होंने गिराया, क्या यहाँ पर उन्हें 4 अंक मिलेंगे? Blue. Action. 4 अंक लग तो रहे थे, जिस तरह से डेंजर पोजीशन में पटका है, 4 अंक लग तो रहे थे, लेकिन 2 दिए गए हैं। 2 + 2 टोटल 4 दिए गए हैं और कोई चैलेंज भी नहीं आया है। अब मुकुल दहिया कितने पॉइंट ले पाएंगे? 4 आपको भी मिल गए, बाउट आपके पक्ष में आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से उनको गिराया था 2 ही अंक मिले और वहाँ कोई डेंजर पोजीशन नहीं थी और 9 अंकों का एक बड़ा फासला आप देख सकते हैं मुकुल दहिया के पक्ष में। 4 पॉइंट की अगर एक टेक्निक लगा दी तो फिर भी मामला करीबी हो सकता है। डिफेंस कर रहे हैं मुकुल, 1 पॉइंट दे देंगे, 1 पॉइंट दे देंगे। Center. आखिरी सेकंड Blue. एक औपचारिकता का निर्वाह होना बाकी और जैसा आपने कहा 1 अंक मिलेगा और 1 अंक के साथ उसको 2 में तब्दील कर दिया गया। और मुंबई के लिए एक सांत्वना भरी जीत, मैं कहूंगा पहली जीत है इस टाई की। मुबारक मुकुल दहिया, आप बाउट फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहे थे, आपने बाउट भी बेहतरीन लड़ी है। उतनी ही मुबारकबाद अमित चिकारा को है जिन्होंने इस बाउट को एक तरफा नहीं होने दिया है। अब तक की सबसे दिलचस्प बाउट्स में से एक हमने देखी है। और मुबारक मुंबई टीम को, टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल को, जिन्होंने आज पहली बाउट अपने नाम की है 18-11 से। और आप इसमें कई उतार चढ़ाव से भरे हुए क्षण आए, ये क्षण बहुत ही दिलचस्प था। और यहाँ पर ये देखिए कैरी पट करने के साथ ही पलक झपकते ही भारंदाज लगाया गया और वो भी ऐसे समय में जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी क्योंकि कोहनी अंदर थी और यहाँ दोबारा अटैक किया गया, टेक डाउन करके 2 अंक और बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया गया। तो इस तरह से मुकुल ने अपनी टीम के लिए एक राहत भरी जीत दिलाई है। क्या ये और ज्यादा बढ़ेगी आगे, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल 18-11 से इस मुकाबले को जीता। और आप देख सकते हैं मुंबई का खेमा इस सांत्वना भरी जीत से भी बेहद खुशी की मुद्रा में। पहली जीत मिली है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल को, लेकिन अभी भी 3 बाउट्स और बाकी हैं। ज्योति बेरवाल के सामने हर्षिता मोर होने वाली हैं। मुंबई जितनी बाउट्स आप जीतेंगे, हार के बावजूद आपको फायदा होगा। लौटेंगे ब्रेक के बाद।